नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निकली एक शोभा यात्रा अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुकी है। यह आयोजन जहां परंपरा, आस्था और सामाजिक एकता का प्रतीक माना जाता था, वहीं इस बार हिंसा, पत्थरबाजी और प्रतिशोध की तस्वीरों ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बना दिया। हापुड़ में एक गांव में हर वर्ष की तरह इस बार भी महाराणा प्रताप जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इस आयोजन में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की भागीदारी का इतिहास रहा है। कई वर्षों से यह यात्रा सौहार्द का प्रतीक मानी जाती रही है, लेकिन इस बार माहौल अचानक उस वक्त बिगड़ गया जब यात्रा के दौरान कथित रूप से एक पान की दुकान पर कहासुनी हुई और देखते ही देखते मामला हिंसक रूप ले बैठा। बताया जा रहा है कि मामूली बहस के कुछ ही देर बाद शोभा यात्रा जैसे ही आगे बढ़ी, तभी एक मकान की छत से पथराव शुरू हो गया। शोभा यात्रा में शामिल लोगों में भगदड़ मच गई, कई लोग घायल हुए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि पत्थरबाजी अचानक नहीं बल्कि सुनियोजित ढंग से लग रही थी, क्योंकि छतों पर से पहले से ही भारी संख्या में पत्थर जमा बताए जा रहे हैं। धौलाना थाना क्षेत्र के ग्राम देहरा में महाराणा प्रताप जी की जयंती निकल रही थी। उसमें एक दुकान पर गुटखा खरीदने को लेकर के आपस में हल्का फुल्का विवाद हुआ था। उसी के मद्देनजर यहाँ पे 2-4 पत्थर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे के ऊपर फेंके गए। तत्काल फोर्स ने घटनास्थल को अटेंड किया और मामला सामान्य है। इसमें बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने पत्थर फेंके हैं। 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। शेष इसमें 2-3 लोगों को हल्की मामूली चोटें आई हैं और इस समय स्थिति पे फोर्स मौजूद है। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, स्थिति सामान्य है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे घटनाक्रम को और अधिक गंभीर बना दिया। शोभा यात्रा में शामिल राजपूत समाज के कुछ युवकों ने कथित तौर पर उसी मकान की छत पर चढ़कर जवाबी कार्रवाई की। वायरल वीडियो और स्थानीय दावों के अनुसार पत्थरबाजी करने वालों के साथ मारपीट की गई, घर में घुसकर तोड़फोड़ हुई और कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो ने इस घटना को प्रतिशोध बनाम कानून व्यवस्था की बहस में बदल दिया। इस पक्ष यानी कि एक पक्ष इसे आत्मरक्षा और आक्रोश की प्रतिक्रिया बता रहा है, जबकि वहीं दूसरा पक्ष कानून हाथ में लेने की निंदा कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए भारी फोर्स तैनात कर दी है। गांव में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। अब तक करीब 6 से 7 लोगों को गिरफ्तारी की पुष्टि की जा चुकी है। कथित मुख्य साजिशकर्ता की तलाश जारी है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और हिंसा अचानक हुई या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसकी भी जांच कर रही है। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह मामला चर्चा में है, क्योंकि घटना के समानांतर लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव महाराणा प्रताप जयंती को लेकर क्षत्रिय समाज को साधने वाले बयान देते नजर आए हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक इस घटनाक्रम को सामाजिक तनाव और चुनावी रणनीति से जोड़कर भी देख रहे हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि जांच के बाद ही संभव होगी कि इसमें क्या निकल के आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह विवाद वास्तव में एक छोटी कहासुनी का परिणाम था या फिर पहले से माहौल बिगाड़ने की तैयारी की गई थी। अगर छतों पर पहले से पत्थर मौजूद थे तो यह जांच का गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश जैसे संवेदनशील राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं केवल स्थानीय विवाद नहीं रह जाती, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी छोड़ती है। इसलिए प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि भविष्य में ऐसे तनाव को रोकना भी है। फिलहाल हापुड़ में स्थानीय स्थिति की अगर बात करें तो स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पूरे प्रदेश की नज़र इस जांच पर टिकी है कि आखिर इस हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है और क्या यह केवल स्थानीय विवाद था या फिर इसके पीछे कोई व्यापक साजिश काम कर रही थी। राष्ट्रवाणी की अपील है कि किसी भी वायरल वीडियो या अपुष्ट दावे के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचने से बचे, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। और राष्ट्रवाणी किसी भी प्रकार के वायरल वीडियो जो हिंसा को बढ़ावा देता है उसकी सच्चाई की पुष्टि इसमें नहीं कर रहा है। फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आस्था के आयोजनों में हिंसा क्यों घुसपैठ कर रही है और क्या राजनीतिक व सामाजिक ध्रुवीकरण ऐसे आयोजनों को प्रभावित कर रहा है। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं कि क्या यह सुनियोजित हमला था या फिर भीड़ की प्रतिक्रिया ने मामला और बिगाड़ दिया। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। तब तक के लिए धन्यवाद।